बोलना ही पुण्य है, पर इसका निर्णय कैसे करेंगे? हम कैसे जानेंगे कसाई है ये? नहीं जानते हैं तो उसके लिए जानना चाहिए। मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है। क्यों पूछ रहे हो हमसे क्या करना है तुम्हारा? ऐसे भी कुछ उदाहरण शास्त्रों में है कि किसी ऋषि ने पूछा उससे, मालूम पड़ा कि ये मारने वाला है, तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं है, तुम क्या करोगे? उसको दूसरी बातों में घुमा दिया उसको। तो सत्यम क्रोधो, गुस्सा न करना, और दशकम धर्म मानव लक्षणम, ये 10 लक्षण मनुष्य में होने चाहिए अगर सही सही मनुष्य हो। लेकिन हमारे अंदर कितने लक्षण हैं, हम कितने मानव हैं, तो वो समझना चाहिए। मनुष्य रूपेण मृगाशरंती, मनुष्य रूप में पशु घूम रहे हैं। इसीलिए आज इतना आतंक, इतना भ्रष्टाचार, दुराचार। सही सही धर्म का आचरण करने लग जाए, सही कथाएं सुन करके हम उस पर चलने लग जाए, तो बिना कानून के देश सुधर जाएगा। पर होता नहीं है। पहले तो बहुत लोग सुनते नहीं हैं, जो सुनते भी हैं वो करते कितना, और हम कहने वाले भी कितना करते हैं, वो अलग बात है। तो मनुष्यों के लिए भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था करी है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम है। वर्णों के नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज के लोग कहते हैं सब घृणा करने के लिए, किसी के छोटी जाति का है उसको घृणा की जाती, ऐसा नहीं था। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उरु से, और शूद्र चरणों से। अन्य जो धर्म है उनको अंत्यज कहा गया है हमारे यहाँ, मैंने जाति से बहिष्कृत, बाहर है। तो शूद्र जो जिसको छोटा समझते हैं, उसके ऊपर तीनों वर्ण टिके हुए हैं, यानी पैर के ऊपर सारा शरीर टिका हुआ है। अब उनके कार्य क्या है? ब्राह्मण को क्यों श्रेष्ठ माना गया है? कल सुना, वो शिलोंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, त्याग और वैराग्य उनके अंदर था, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया था। और आज का ब्राह्मण मदिरापान, धूम्रपान और सारे कर्म सब करते हैं। तो ये गुण और कर्म से भी था, और वंश परंपरा से भी। वंश परंपरा से ये है कि जैसे कोई डॉक्टर है तो उसके बच्चे देखते रहते हैं, पिताजी डॉक्टरी करते हैं, कैसे नर्स देखते हैं, कैसे कुछ क्या करते हैं, तो सीख जाता स्वाभाविक। ऐसे ही ब्राह्मण के बालक अपने दादा पिता को देख करके तो नहाना धोना, संध्या पूजा पाठ आदि सब कर्म सीख जाते थे। पर ऐसा आज कलयुग में नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, 4 वर्ण मैंने बनाए गुण और कर्मों से। तो ब्राह्मण के क्या गुण है? सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सहनशीलता, सहन करना, दूसरे को सम्मान देना, इंद्रियों के दमन करना, सद असत का विवेक रखना, और लोक परलोक में श्रद्धा रखना, ये उसके गुण हैं। 12 गुण ब्राह्मण में होते हैं। कर्म क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना और दान देना भी। तो 6 जो कर्म हैं उसमें 3 जीवन निर्वाह के लिए हैं और 3 अपने करने के लिए हैं। ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ था, वो बुद्धिजीवी थे, त्याग और वैराग्य उसके अंदर था। अब क्षत्रिय का क्या धर्म कर्तव्य है, क्या लक्षण है? वो भी 5 लक्षणों का अनुशीलन कर सकता है, पर दान नहीं ले सकता। तो जीवन निर्वाह कैसे चले? प्रजा की रक्षा करे, प्रजा से कर टैक्स आदि उगावे,
और उससे अपना जीवन निर्वाह करे, पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे और दान देवे, और जीवन निर्वाह के लिए कर आदि जो है उससे जीवन निर्वाह करे। वैश्य का कृषि खेती करना, गोपालन करना, वाणिज्य व्यवसाय करना, उसके लिए इधर उधर घूमना, व्यापार करना, ये वैश्य की वृत्ति है। और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करना, वो सब इसके जीवन निर्वाह के लिए पूरी व्यवस्था करते थे। तो ये है वर्ण व्यवस्था, संक्षेप में कह रहा हूं, और उसका विवेचन तो ज्यादा है, फिर और बातें रह जाएंगी। कलयुग के अंदर लेकिन ये सब वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। थोड़ा कुछ देखा जाता समाज में, और शास्त्र में भी लिखा है कि कलयुग में एक वर्ण रहेगा, शूद्र वर्ण, बस सब नौकरी करते हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गुरुकुल में विद्यार्थी जब पढ़ता है तो ब्रह्मचर्य से अपना जीवन बिताता है। गुरु जी की सेवा करना, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, सांसारिक विषयों से दूर रहना, ज़्यादा चटक मटक श्रृंगार आदि वस्तु का उपयोग न करना, भिक्षा जो मिले गुरु जी को समर्पण करके, जो मिले गुरुकुल में उसको आहार करना। अब आज वो प्रथा भी समाप्त हो गई है। फिर गृहस्थ आश्रम था दूसरे नंबर में। विद्या अध्ययन करने के बाद 25 वर्ष बाद शादी ब्याह करके गृहस्थ आश्रम में रहे। 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आदि, और उसके बाद वानप्रस्थ रहे, वन में जावे, सूर्य आदि की किरणों से जो फल आदि पक जाए उनका आहार करे। अब आज तो वन भी रहे नहीं। फिर उसके बाद सन्यास, सबसे निवृत्त होकर के एकांत में विचरण करे, कोई आश्रम आदि न बनावे, 5 घरों से भिक्षा लेवे और एकांत में बैठ के भगवत चिंतन करे, चमड़े का उपयोग न करे, अग्नि और स्त्री का स्पर्श न करे, सन्यासी के नियम थे। और कलयुग के अंदर अब ये भी समाप्त हो गए। तो एक वर्ण है शूद्र और एक आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। नारद जी ने कहा गृहस्थ इन तीनों आश्रमों को पालन करने वाला है, इसीलिए इसका विशेष दायित्व है। गृहस्थेर महाप्रभु सिखाए न धर्म, अतिथि सेवा गृहस्थेर मूल कर्म। हमारे श्री महाप्रभु जी भी कहते हैं कि गृहस्थ का परम धर्म है अतिथि का सत्कार करना। पहले कोई भी किसी के द्वार पर आ जाता, उसको भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, आसन के द्वारा, नहीं तो मीठी वाणी से ही उसका सत्कार करते। हमारे पास कुछ वस्तु है, भोजन आदि तो भोजन देवे, नहीं है तो जल दे देवे, जल का भी अभाव है तो आसन दे दे, कि कुछ भी नहीं है, साहब बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाता हूँ, भगवान ने ऐसे मेरे योग्य नहीं बनाया, तो मीठी वाणी से ही उसका सम्मान करे। जिस घर से अतिथि असंतुष्ट होकर जाता है उसके सारे पुण्य वो ले जाता है। और यदि हमारे पास समर्थ है तो हर किसी जीव की सहायता करनी चाहिए। यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी आतिथ्य सत्कार किया, उनकी कथाएं भी आती हैं। एक गृहस्थ के यहाँ जो धनाढ्य व्यक्ति थे, एक संस्कारी कन्या ब्याही गई। उनके माता पिता के यहाँ अतिथि संत महात्माओं का आदर सम्मान होता था, परंतु ऐसे घर में ब्याही गई
कि जहाँ कोई मांगने आ रहा है तो कह जा जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। उसको लगा देखो इनके यहाँ इतना अनाज होता है, खेती होती है, अनाज का व्यापार करते हैं, कुछ सड़ता भी रहता है। अब कोई आता है मांगने वाला तो उसको देने में क्या आपत्ति है। तो अब कैसे सीखे, मन में बड़ी दुखी रहती है, भगवान कहाँ किस घर में मुझे जो है भेज दिया, कहाँ शादी हो गई। परंतु फिर भी सोचा क्या करें, तो थोड़ा उसको नींद आई। नींद में जैसे कोई उसको कह रहा है कि ये इस घर को सुधारने के लिए तुमको यहाँ भेजा गया है। तो मन में आया कि मैं क्या सुधारूं इनको। तो एक समय उसके ससुर भोजन कर रहे थे, सास जी गरम गरम पूड़ी साग हलवा परोस रही है और दरवाजा जरा खुला रह गया। एक मांगने वाला, बाबा एक रोटी कुछ खाने को दे दो। इतने में वो नई बहू आई, अरे महाराज क्या मांग रहे हो तुम, कुछ खाने को दे दो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे तो कुछ खा रहे हैं, कुछ तो दे दो, ये तो खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। वो चला गया। अब ससुर को आया गुस्सा कि तुझे ऐसे कहने की क्या जरूरत है कि बासी खा रहे हैं कि ताजा खा रहे हैं। बोले पिताजी ऐसा है, आपने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य करा, उसका फल यह है कि आपको खूब धन संपत्ति मिली है। तो पिछला किया हुआ है, आपने पहली फसल बोई थी वो काट रहे हैं और उसको खा रहे हैं। अब आप कुछ नहीं बो रहे हैं तो आगे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक भिखारी मांग रहा था रास्ते में, लोगों ने गए मुस्टंडा है कुछ काम करो, ऐसे क्या मांग रहा है। दूसरे ने कहा भैया मांग नहीं रहा हो तो क्या कर रहा है, वो उपदेश दे रहा है। उपदेश दे रहा है, काहे का उपदेश दे रहा है, काम करने का नहीं, तो काहे का उपदेश दे रहा है। कोई कह रहा है कि भिक्षुका नैव याचन्ति शिक्षयन्ति गृहे गृहे, देयम देयम पुनर्देयम न देयम फलमीदृशम। अरे भैया वो भिखारी कह रहा है घर घर में सुनो मेरी बात, देना सीखो, दो, नहीं दोगे तो मैं आज तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैला रहा हूं ना, मैंने किसी को नहीं दिया पहले, तुम भी ऐसे कल हाथ फैलाओगे। वही लोग कहेंगे वाह यह तो श्लोक तो अच्छा है, भिखारी बनने के लिए जो इसका जो ज्यादा भीख मांगने लग जाए लोग सब, उसके लिए कहा गया है। पर बात वास्तव में ये है, हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है, और एक भगवान की कृपा अलग है। कृपा से जो मिलता है तो उसमें तो बरकत होती है, और हमारी मेहनत परिश्रम से जो मिलता है वो जैसा होगा वो वैसा जाएगा भी और रहेगा भी। तो उस कन्या ने कहा कि आप जो है पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म कर आए हैं, इसलिए आप लोगों को ये सब मिल रहा है। अब आगे जा करके कुछ करते नहीं, सब कहते आगे चलो आगे चलो, तो अब आपको भी नहीं मिलेगा। तो कुछ बात बैठी दिमाग में, तो क्या करना कि देखो आपके यहाँ इतने दाल खराब होती है, चावल खराब होता है, बिकता नहीं है, उससे पहले जो खराब होने लग जाए उससे पहले आप उसका कुछ उपयोग कर लो, कुछ दीन दुखी गरीबों को बांट दो। तो बड़े अच्छा इससे नाम भी होगा आपका। तो शेर जी के मन में आए बहुत अच्छी बात है, और बोर्ड लगा दिया कि सदा वर्त बनता है, गरीबों के लिए दीन दुखियों के लिए रोटी दाल सब्जी बनती, बनने लग गया और बंटने लग गया। पर वो बंटे क्या, जो खराब हो जाए सड़ जाए नष्ट होने लगे। उस कन्या के मन में आया कि अरे दान तो हो रहा है, पर दान किसको कहते हैं। दान वो होता है अपने से बढ़िया वस्तु सदपात्र को देना, उसको कहते हैं सही दान। और कुपात्र को देने से वो वस्तु ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। हमने बीज बोया तो ऐसी भूमि में बोए जो वहां से उगे हो, एक दाना अनेक दानों को लेके आवे। पत्थर पर बोएंगे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए
शराबी कबाबी को खिलाएंगे, वो खा पी के शराब पिएगा, दुराचार करेगा, चोरी डकैती करेगा, तो हमको भी उसका हिस्सा मिलेगा। और सुपात्र को देंगे, भजन करने वाले को देंगे, तो वो भजन आदि करेगा, तो हमें भी उसके भजन का फल मिलेगा। तो बोले कैसे पहचाने? इसको पहचानना चाहिए। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। भला बुरा पशु पक्षी भी समझते हैं। कुत्ते को रोटी डालो, वो समझता मुझे देगा, तो पास में आता है, और आप डंडा लेके खड़े हो जाओ मारने को, तो समझ जाता है, को भाग जाता है। समझे? पक्षियों में भी ज्ञान है। एक कौवा अपने बच्चों को कह रहा था, देख अगर आदमी झुके ना नीचे को, तो समझना है कि पत्थर उठा रहा है, तुझे मारेगा, इसलिए उसके झुकते ही उड़ के चले जाना। तो कौवे का बच्चा बोला कि अगर उसने पहले ही हाथ में पत्थर रखा हो तो बोलो बस अब तो इसको उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा दिमाग हमसे भी आगे है। हित अनहित पशु पक्षी को जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य अगर सदा सत को नहीं समझता है, काहे कि मानवता है उसके अंदर, कोशिश नहीं करते हैं, लोभ और लालच में बह जाते हैं। कई आते हैं ना, तुम्हारा सोना दुगना कर देंगे, सफाई कर देंगे, और लालच में आकर के दुगना तो हो जाता, पर हमारा नहीं उसका हो जाता है। कई जगह ऐसे किस्से हैं, अब उसको कहने का जरूरत नहीं है, समझने के। हम लोग जो ठगे जाते हैं उसका कारण क्या है? लालच, लोभ में। कई जगह ये आजकल वो कंपनियां खुली हैं, तुमको इतना ब्याज मिलेगा, ये होगा, खूब पैसा इकट्ठा हो जाता है, और बाद में पता नहीं गायब हो जाते हैं। हम भी लालच में, अरे इतना ब्याज मिलता है, इतना सरकार भी नहीं देती, इतना नहीं देती, ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है। अभी हम एक जगह गए, तो वहाँ गाय का दूध मंगाया गांव से, तो एक व्यक्ति लाया, तो उन्होंने कहा भाई क्या भाव देते हो? कि 30-35 रुपया। बोले यही भाव है? कि साहब अलग अलग भाव है, किसी को 25 का देते हैं, किसी को 20 का देते हैं। बोले ऐसे कैसे देते हो? कि हम ऐसा बना लेते हैं। बोले और? बोले 10 रुपये का भी देते हैं। कि मैंने कहा 10 रुपये का दूध होता है क्या? अरे पानी की बोतल 10 रुपये में नहीं मिलती है, अब दूध बस 10 रुपये की। हमारा लोग यही चाहते हैं, वो सफ़ेद होना चाहिए, भले चूना डाल दो पानी के अंदर। तो जो मूर्ख 10 रुपये का दूध ले रहा है, बताओ उसकी अक्ल क्या है? पर सस्ता है। तो दान पुण्य आदि जो हम करते हैं, धर्म के काम, देखने में धर्म हो रहा है, पर होता अधर्म और पाप का हमारे बढ़ते पड़ता है, हमारे पाप लगता है। आजकल भागवत की कथाएं लूले लंगड़ों के लिए भी की जाती है, अच्छी बात है, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। पर हम जो उनके लिए पैसा आदि दे रहे हैं, उनके टांग आदि ठीक हो गई, तो भजन करेंगे कि विषय भोग करेंगे? क्या करेंगे? कथा सुन के, भागवत की कथा भगवान की प्राप्ति के लिए है कि टांग ठीक करने के लिए? पर चल रही है दुकानदारी, ये आत्म कल्याण के लिए है। ये वर्णाश्रम की व्यवस्था अपन जो कह रहे हैं, यहां पर भागवत से ही कह रहे हैं। तो कन्या जो ब्याही गई उसको धन्याढ्य घर में, उसने एक दिन कहे वही जो भिखारियों को बांटा जाता था। कई लोग साधु सेवा, वृंदावन में बहुत साधु सेवा होती है, और ऐसी दाल बनती है कि दाल में डुबकी लगाओ तो दाना का पता ही नहीं है, पानी पानी होता है। अच्छे भी करते हैं, हम ये सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसने वही दाल, वही रोटी चावल बनाए और ससुर को परोस दिए। ससुर जी खाने लगे, ही खाने लगे, ये क्या है, किसने बनाया? तो उसकी सास बोली कि नहीं, बहू ने बनाया। बोले बेटी ये क्या बात है, कहाँ से दाल चावल बना?